एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ लड्डू, क्या हुआ तुमको? मैडम मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ मैडम। यस यस लड्डू, टेल मी व्हाट इज योर प्रॉब्लम? मैडम आप कितनी अच्छी है। ओ लड्डू, तुम्ही অনেক स्वीट लड्डू, वेरी गुड बॉय। मैडम यस लड्डू। आप कितनी सुंदर हो मैडम। थैंक यू लड्डू। ओके माय बॉय, बाय बाय। मैडम यस लड्डू। मेरे को एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी क्या? शाम को 4 o'clock ट्री के नीचे हम गार्डन में एक्स्ट्रा क्लास लगाता है, उसमें तुम आना। ओके ओके। तो बिल्लू न जाने कहाँ गायब हो गया है, और ये गोपी कहाँ रह गया है? मेरी किस्मत में तू नहीं शायद, फिर भी तेरा इंतजार करता हूँ। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। कह दो कि तुम मेरी पम्मी हो, पम्मी हो, पम्मी हो। कह दिया, मैं तुम्हारी पम्मी नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ। शर्मा जी बड़े नौटी हैं। कौन शर्मा? ऐसे लेके आ शर्मा, का लड़ता बाल तोड़ दूंगा। शर्मे दिया पम्मी, तुम मेरी पम्मी हो, पम्मी। ओह माय गॉड, मैं पम्मी नहीं हूँ, बल्कि मैं निम्मी हूँ। निम्मी? या पम्मी की बहन निम्मी। एक्सक्यूज मी, पम्मी की नहीं थी कोई बहन इज़दा, उसका एक पहलवान भाई था जिसको हमारा प्यार नहीं हुआ, सहन इज़दा। वो रोज कसरत करता था, खाता देसी घी असली इज़दा, जिसने मेरी तोड़ दी थी हड्डी पसली इज़दा। ओह वो एक्चुअली वो हमारे बड़े भैया भीमसेन जी हैं, और मैं पम्मी दीदी की छोटी बहन, उनकी मौसी की बेटी निम्मी हूँ। शर्मा जी बड़े नौटी हैं। वेल, उसकी तरह कैसे है तुम्हारा फेस इज़दा? समझ नहीं आया मुझे ये केस इज़दा। वेरी सिंपल, मेरी मम्मी और पम्मी की मम्मी दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम दोनों अपनी अपनी मम्मीज पे गए हैं, इसलिए हमारी शक्लें इतनी मिलती जुलती हैं। शर्मा जी बड़े नॉटी हैं। सो सैड, ना होने वाले जीजाजी। वेल, वेयर इज द पम्मी इज द? कहीं वो बन तो नहीं गई 8-10 बच्चों की मम्मी इज द? ओह नो वे, पम्मी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है। सच? ऐसा करती हूँ, आपको भी मैं उन्हीं के पास भिजवा देती हूँ। पम्मी आजकल चंबल में है, पम्मी डाकू बन गई है। Oh my God! आपको जाना है ना पम्मी के पास? ठीक है, वैसे भी पम्मी को आजकल अपनी गैंग में घोड़ों की बहुत जरूरत है। वाला इतनी भी मेरी मोहब्बत नहीं थी उसके साथ। होता है, कोई बात नहीं, उसको अपनी लाइफ एंजॉय करने दो। आई एम सो मच हैप्पी इज द, बच्चों को पहनाते हैं नेपी इज द। एक्सक्यूज मी। ओह वाओ, शर्मा जी बड़े नॉटी हैं। मैं ढूंढूं मैं ये। मॉम। ओए कहाँ है तू? कहाँ नालायक आदमी, कहाँ घूम रहा है तू? हुआ के खबर लाया है? पता लगा लिया जी, मैंने सब पता लगा लिया। वेरी गुड। कहाँ है वो? चंबल में है जी। चंबल? अबे चंबल में उसका क्या काम? डकैतों का गैंग बना लिया जी उसने, डाकू है वो। डकैतों का गैंग? अबे पुलिस वाला डकैतों, यार पुलिस वाला डकैत कैसे हो गया? पुलिस में क्या? वो तो प्रिंसिपल ने कहा था वो डाकू है जी। डाकू? गोपी तू किसकी बात कर रहा है? पम्मी की, और किसकी बात करूंगा? पम्मी की। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पम्मी वो डाकू बन गई है। अब कुएं में पड़े थारी पम्मी, और पत्थर बांध के गिर ले तू भी उसके पीछे। पम्मी, वेयर इज बिल्लू? Oh, I am sorry is the truck car and lorry is the। मैं ढूंढता हूँ, पता करता हूँ कहाँ है वो, करता हूँ पता। अबे बेवकूफ आदमी से तू कतई बिल। हेलो लाडू। मैडम मैं एक पूछना भूल ही गया। हाँ क्या? मैडम आपको कौन सा फ्लावर अच्छा लगता है? काउली फ्लावर। मतलब गोभी? गोभी। मैं लेके आता हूँ मैडम आपको। Wow 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 wow। अरे बिल्लू यार। किसी काम के नहीं हो तुम लोग।
कि किसको पकड़ के ले आए। एक काम ढंग से नहीं होता है। आप, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप ये काम करेंगे। कोई सोच भी ना सके, इसीलिए तो बॉस ने इस काम के लिए मुझे चुना था। मुझे। मैं हूं राम लोटन त्रिपाठी, लंबी चौड़ी है कद काठी, एक कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। अरे एक मिनट यार, यहाँ क्यों तैने कई कोप भवन बना रखा है यार? मेरा दिमाग वैसी बोर आ रहा। वेलमो, पता नहीं मेरे छोटे प्रा बिल्लू का क्या होगा हाल। इस दा हसीना अगर मजदूर यूनियन है तो मैं हूँ हड़ताल। इस दा यार प्लीज यार, बिकरिंग बिल्कुल कतई चुप हो जाना, थोड़ी देर शांति रख तो कुछ सोच पाऊं मैं करना क्या है आगे। कतई काऊ 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 जो है बिल्कुल। सर मिस चौटाला, सर मेरी बीवी ने मुझे पीट पीट के मेरा मतलब है कि डांट डांट के मेरी हालत बुरी कर दी है, और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछती है कि उसका भाई बिल्लू कैसे किडनैप हो गया। क्यों मैडम, आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना। अब देखा, आपका खुद का एक आदमी किडनैप हो गया। शराफत सिंगापुर है। हाँ नहीं तो क्या। अरे भला हो कि वो दूसरा लड़का जो है वो दीपू बाबा के बेड पे सो गया और ये हो गया। हवा भी नहीं आ रही है, गर्मी बहुत है यार यहाँ। अरे यार बिल्लू, एक काम कर यार, तू मेरे बिस्तर पे आके सो जा। ये खिड़की के पास है ना, यहाँ पे हवा बड़ी अच्छी आती है। आ जा। चल ठीक है, अब तो इतना बोल रहा है तो मैं आ जाता हूँ यार। अभी सो सकता था। हाँ हाँ आराम से यार। हाँ ये नरम है ना गद्दा, ये सही है। सुबह उठा देना है यार। वरना दीपू बाबा का तो किडनैप बिल्कुल पक्का था। हाँ, हारमोनियम बज उठा। मिस चौटाला, ये हम पुलिस वालों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। यस सर, अभी केस बंद नहीं हुआ है और मैंने हार नहीं मानी है। अरे लेकिन मैडम जी, ये जो कुछ भी हुआ भाई, उससे तो ये बात साबित हो गई ना कि पुलिस हार गई है, पुलिस असफल हो गई है। मैं तो ये कहता हूं ना सेठ जी कि अपने दीपू बाबा को विदेश भेज दीजिए। हारमोनियम बज उठा। बिल्कुल सही कहा असिस्टेंट, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब तो है ना, मुझे भी पुलिस वालों पे कोई भरोसा नहीं रहा। असिस्टेंट एक काम करो, यहाँ का एक ऐसी जो है ना सब बंजर है, सब बंजर है। एक्सक्यूज मी। सॉरी बंटी। एक ऐसी उत्तर वालो। वेल, शराफत सिंगापुर है। चलो असिस्टेंट। सुन लिया आपने मिस चौटाला? सुन लिया सर मैंने, और केस अभी बंद नहीं हुआ है सर। आई एम ऑन द केस। मेन बात यो है कि कॉलेज से कोई भी आदमी ना बाहर गया है ना अंदर आया है। इसका मतलब यो है कि यो कांड जिसने किया है वो कॉलेज का ही एक आदमी है। और अब तक किडनैपर्स को ये पता लग गया होगा कि बिल्लू पुलिस का आदमी है, क्योंकि उसकी जेब में पुलिस का आई कार्ड है। और वैसे भी इतना कोई स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि बकेगा नहीं मुंह खोल के। किसी भी वक्त फोन की घंटी बजती होगी। हेलो चंद्रमुखी चौटाला, अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो तुम, हैं? तुम्हारा मोहरा मेरे कब्जे में है। अगर उसकी सलामती चाहती हो तो दीपू को लेके तुम खुद यहाँ
मेरे अड्डे में आओगी। और सुनो, चालाकी नहीं, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। पुरानी पहाड़ी के पीछे बंद फैक्ट्री का जो गोडाउन है, वहां रात के 12 बजे चली आना। याद रहे, चालाकी नॉट अलाउड। वेल मॉम, किसका था फोन? इज द करने वाला था कौन? इज द किडनैपर का फोन था। उसने कहा अगर बिल्लू की जान बचाना चाहते हो तो दीपू को खुद ब खुद उसके पास लेकर आओ और बिल्लू को ले जाओ, यानी बार्टर सिस्टम। सर, यस मिस्टर टाटा। अगर आप मन ने दीपू को वहां ले जाने की इजाजत दें तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं दोनों को वापस लाऊंगी और साथ ही किडनैपर जेल की सलाखों के पीछे होगा। पर सर, इस काम के लिए मन ने आपकी मदद की जरूरत है और आप सोच लीजिए सर, वरना बिल्लू की दीदी यानी आपकी बीवी आपका जो हाल करेगी। नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है, मैं ठीक है, आप ले जा सकती हैं। मैं टुल्लू से बात कर लूंगा। थैंक यू सर। जी बॉस। जी हाँ बॉस, इन्होंने फिर से गलती कर दी। जी बॉस, नहीं आप चिंता मत कीजिए बॉस, किसी भी हाल में दीपू यहाँ हमारे कब्जे में होगा। आप बस मुझ पे छोड़ दीजिए। जी बॉस, कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। जी बॉस। भगवान, कहाँ फंस गया हूँ मैं? मुझे लगता नहीं है कि मैं यहाँ से कभी निकल पाऊंगा। कितना दुख है मेरी जिंदगी में, कितना दुखी हूँ मैं। ओए माँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। पुष्पा, तुमने ये खबर सुना के मेरा दिल जीत लिया। अब इस घर में भी नन्हे मुन्ने की किलकारियां गूंजेगी। वहां पर्दे के पीछे क्या छुपी हो, बाहर आओ। पुष्पा, काजू कतली मंगवाई है तुम्हारे लिए। और सुनो, मैंने उसका नाम भी सोच लिया है, मुन्नू। मुन्नू नाम होगा हमारे उस प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे का। अरे मामी जी, यार तू यहाँ भी भूल गया कतई। तू ठीक है ना? है? किसने करा था तैने किडनैप, बता। अबे किडनैपर कौन है? नमस्कार। तो आपको यहाँ आना ही पड़ा। अब आप आ गई हैं तो आइसक्रीम खिलाए बिना जाने नहीं दूंगा। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। अच्छा, तो तू है वो अंदर का आदमी जो इस कांड में शामिल है। जी हाँ, मैं हूं त्रिपाठी। लंबी चौड़ी है जिसकी कद काठी। अब तुम ये असलियत जान गई हो तो तुम्हें जान से जाना होगा, क्योंकि जो भी त्रिपाठी की असलियत जान जाता है वो जान से जाता है। कसम श्रृंगार रस की, टिकट कटा लो बस की। कटेगा भाई, जरूर कटेगा टिकट, और वो भी जेल जाने का। क्योंकि चंद्रमुखी की जब तीसरी आंख खुलती है तब तांडव होवे। और जब तांडव होवे तब आवे प्रलय। वो प्रलय जो अपने साथ तुझ जैसे पापियों ने बहा के ले जावे। वेरी गुड डायलॉग। ऑडियंस तो तालियां और सीटियां भी मार रही है। अरे अभी तो ऑडियंस तालियां और सीटियां बजा रही है।
अभी थोड़ी देर में कुर्सियों पे खड़ी होके नाचने भी लगेगी, क्योंकि ईब होगा एक्शन, वो बीवित नाच गाना। भाई लगा भाई दीपी, म्यूजिक लगा अपने मोबाइल में। लो मैं मैडम, मैडम मुझे माफ कर दो मैडम। देखिए मैं वो आदमी नहीं हूँ, मैं वो असली आदमी नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। अबे तो कौन है इस स्टोरी का मेन विलन?